मेहनत कीजिए, बेरोजगारी नहीं दिखेगी। 80 करोड़ तो मोदी जी भी दे रहे हैं, तो इनको देने में क्या दिक्कत है? मैं आ रहा हूँ उस बात पे। देखिए, सबसे पहली बात बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मैं 22 साल का युवा हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ भाई साहब। लेकिन राहुल गांधी ने बोला, मतलब कुछ दिन पहले कराटे सिखा रहे थे, चैंपियन रह चुके हैं वो, ब्लैक बेल्ट के। कैसी बात कर रहे हो आप भाई? राहुल गांधी जी मुझे कुल्ली भी रह चुके हैं, कुल्ली भी आनंद विहार में। भाई साहब देखो, कराटे सिखा रहे हैं और कुछ ना सिखाए बच्चों को, और कुछ ना सिखाए भाई। देखना, ध्यान देना, और कुछ ना सिखाए। कराटे सिखा के सीमित रह जाए, बच्चों को दारू पीना मत सिखा दे। कुछ दिन में दारू पीना भी सिखा देंगे केजरीवाल की तरह। दोनों तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मोदी जी ने जो कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि अगर देश में आके तो हर एक के खाते में 15 लाख आ सकता है। यूं नहीं कहा राहुल गांधी की तरह के जून में सरकार बनते हर किसी के खाते में खटाखट भाई साहब खटाखट आ रही है। ठीक है भाई साहब, भाई कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ चुका है। क्या बेरोजगारी बढ़ चुका है जब से केंद्र में बीजेपी आई ना, बेरोजगारी चरम पर है। देखो, बेरोजगारी किसके लिए बढ़ी है? देखो पहले सुनो, भाग गए ना डिबेट छोड़ के। देखो, बेरोजगारी उनके लिए है जो केजरीवाल के द्वारा मुफ्त में जो रेवड़ी बांटा जा रहा है, और जो ग्रहण कर रहे हैं, उसको बेरोजगारी दिख रही है। भैया मेहनत कीजिए, बेरोजगारी नहीं दिखेगी। 80 करोड़ तो मोदी जी भी दे रहे हैं, तो इनको देने में क्या दिक्कत है? मैं आ रहा हूँ उस बात पे। देखिए, सबसे पहली बात बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मैं 22 साल का युवा हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ भाई साहब। मैं बहुत अच्छा काम था, मैं अपना सेटल गया, मैं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिसको बेरोजगारी दिख रही है भाई, मेहनत करो। अब तुम चाहोगे खाट पे बैठ के रोटी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ना भगवान दे सकता है, ना अल्लाह दे सकता है, ना कोई ईसा मसीह दे सकता है, और ना कोई, मतलब कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है सब आज का एक वीडियो है, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं सुबह 4 बजे एक युवा उठता है, एक्सरसाइज करता है और जोश आता बड़ा। ये पहली बार बता रहे हैं राहुल गांधी जी? मतलब राहुल गांधी बता दिए तो वही सच हो गया? नहीं बता रहे हैं वो, मतलब यार पहले पता नहीं था लोगों को। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब राहुल गांधी बोलेंगे वही सही है? पता है अब इसको कौन एक मिनट, जिम वाले सारे अब देखो सुनो, अब पता है कौन राहुल गांधी का समर्थन करेगा उसमें? जो चाटुकार चमचे होंगे, बोलेंगे अरे राहुल गांधी ने कितनी अच्छी बात कही है। लेकिन उसके पहले उनके पिताजी, उनके दादाजी, वो लोग बोले होंगे, उस चीज को याद नहीं रखा होगा उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी ने बोला, मतलब कुछ दिन पहले कराटे सिखा रहे थे, चैंपियन रह चुके हैं वो, ब्लैक बेल्ट के। कैसी बात कर रहे हो आप भाई? राहुल गांधी जी कुल्ली भी रह चुके हैं, कुल्ली भी आनंद विहार में। भाई साहब देखो, कराटे सिखा रहे हैं और कुछ ना सिखाए बच्चों को, और कुछ ना सिखाए भाई। देखना, ध्यान देना, और कुछ ना सिखाए। कराटे सिखा के सीमित रह जाए, बच्चों को दारू पीना मत सिखा दे। कुछ दिन में दारू पीना भी सिखा देंगे केजरीवाल की तरह। दोनों तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो बच बचा कर चुकी महंगाई बढ़ चुकी है। अच्छा, महंगाई बढ़ चुकी है ना? बहुत बढ़िया बात कहा है आपने। मैं एक मिनट, मैं कुछ आंकड़ों पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, आंकड़ों पे आते हैं। आपको पता होगा कि 2004 के बाद, जैसे 2004 के बाद जो आटा उटा का जो, मतलब 2004 तक जो 18 रुपए 20 रुपए था, 18 रुपए 20 रुपए था। ठीक है, अब एक चीज हमें आप बताओ कि जब मोदी जी हटते हैं तो कितने रुपए पे, सॉरी मोदी जी बोल रहा हूँ, जब मनमोहन सिंह हटते हैं तो कितने रुपए तक रहता है? 73 नहीं, आटे की बात हो रही है, आटे की बात। 23 रुपए 23 रुपए तक रहता है। एक बात बताओ, ये कितने साल रहे? 10 साल 10 साल है। 10 साल में इन्होंने कितना बढ़ाया? कितना बढ़ाया 10 साल में इन्होंने? 15-20 रुपए 15 बढ़ा ना, टैक्स बढ़ा। ठीक है, अब आते हैं हम मोदी जी पे। मोदी जी कितने बढ़ा दिए? मोदी जी के शासनकाल में कितने रुपए बढ़ गया? पहले 18 रुपए थे, तो 23 रुपए हो गया इनके शासनकाल में। मोदी जी पे कितना हो गया? कितना है अभी आटा का दाम भाई साहब? 38 रुपए कह रहे हैं। चलो मैं मान लेता हूँ। उस समय सैलरी कितनी मिलती थी? उस समय सैलरी 8,000 7,000 मिलती थी। 8,000 7,000। आज एक फ्रेशर भी जाता है काम करने तो कितना सैलरी मिलता है? 15,000 16,000 रुपए मिलता है। ठीक है, अगर बढ़िया फ्रेशर हो तो। अब ये नहीं कि ऐसे ही उठे लोटा उठा के पहुंच गए तो वैसे फ्रेशर नहीं। ठीक है, तो आप देखो, जब सैलरी का रेशियो बढ़ा है उधर, तो महंगाई बढ़ेगी। इससे क्या समस्या है? अच्छा, सैलरी नहीं चाहिए, महंगाई बढ़ चुकी है। सैलरी चार्ज 1 लाख भी दे दो आप, लेकिन सामान सस्ता, वही 2,000 चाहिए। एक लाइन में मैं जवाब देना चाहता हूँ। कोई भी सरकार हो, कोई भी युग हो, कोई भी युग हो, अब में काम करने की इच्छा शक्ति रहेगी ना, अब बेरोजगार नहीं रहोगे। भाई साहब एक मिनट, सैलरी जो है ना, सैलरी तो चाहिए 20,000 रुपए, लेकिन सामान सस्ती चाहिए 2010 वाली।
तो फिर तो भैया ऐसे चूतियों के लिए मैं क्या बोलूं भाई साहब, ऐसे चूतिए तो चूतिए ही रहेंगे जीवन भर, जिनको ये चीज सैलरी चाहिए, मतलब जो बोला जाता है ना कि मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू थू, वैसी वाली बात हो जाती है भाई साहब है। अरे यार आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को, अगर यहाँ पे सैलरी बढ़ रही है तो वहाँ पे महंगाई भी बढ़ेगा भाई, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, 20,000 सैलरी चाहिए और 10 रुपए किलो आटा चाहिए, भैया संभव नहीं है। अडानी, हाँ बोलिए, अडानी पे अडानी और मोदी जी का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा राहुल गांधी जी कह रहे हैं। 2,000 करोड़ का जो है स्कैम हो गया अमेरिका में। आज 2 महीने संसद में खड़े होकर उनका पोस्टर भी लगा रहे हैं, चेहरे भी लगा रहे हैं और मिमिक्री भी कर रहे हैं। क्या ये एक सांसद का ये शोभा देता है? मैं एक चीज बोलूंगा, अडानी और मोदी का रिलेशन बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले अंबानी का भी रिलेशन बहुत बढ़िया है मोदी जी के साथ, कुछ दिन पहले कहा जा रहा था। तो ये राहुल गांधी ये जब पत्तल चाटने गए थे अंबानी के घर पे, उस समय अंबानी अडानी को क्यों नहीं बता रहे थे कि अंबानी अडानी हमारे भी अपने हैं, ठीक है। आप एक बात बताओ, कांग्रेस जब तक शासनकाल में रही है, क्या अंबानी ने कांग्रेस के लिए कार्य नहीं किया है? कांग्रेस के कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अरे जो सरकार रहेगी उसी का सपोर्ट करेंगे उद्योगपति, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज अगर बीजेपी है तो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं उद्योगपति, कल कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस का भी सपोर्ट करेंगे, तो ये तो चलता रहेगा। इसमें आप ये पर्सनल किसी का ये रिश्ता मत जोड़ दो कि अडानी और मोदी जी का बढ़िया है, अंबानी और मोदी जी का बढ़िया है, ये बेवकूफ़ी है। जो उद्योगपति देश में है, कार्य कर रहा है, सरकार के हित में सरकार के साथ मिलकर ही काम करेगा, वो अपने अनुसार काम नहीं करेगा। भाई साहब आप देख लो, युवा रोजगार हो चुका है, आज उनको जॉब नहीं मिल रहा है। अरे भाई तो कोई बेरोजगार नहीं हुआ। युवा में इतना काम करने वाले होंगे, ढूंढेंगे, काम करेंगे। जिसको लगी हुई है हरामखोरी क्या रहा है तो वो बैठे बैठे चाहेगा मिल जाए, वो मिलना नहीं। जो हरामखोर होगा उसके लिए बेरोजगारी है भाई, जो कामकाज वाला होगा उसके लिए रोजगार है पूरा। अभी चांदनी चौक में 50 दुकानों पे काम लग जाएगा, ढूंढने वाला बंदा जाएगा जॉब करने। तो घर बैठे चाहिए जॉब, यार कैसी बात कर रहे हो? घर बैठे चाहिए तो ये बात हो गई, मैं थोड़ी करेंगे, ये तो ये बात हो गई। खाना रखा थाली में, खुद ही खाना घुस जाए मुंह में, हाथ नहीं चलाएंगे, यही बात हो गई। ये तो सीधी क्या सरकारी जॉब ही है, प्राइवेट जॉब नहीं है। छोड़ के लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ज्यादा इनकम आ रही है, उन्हें पता है ना इनकम। चाय बेचेंगे, भाई साहब चाय वाला भी आज के डेट में एक दिन के 3,000 रुपए कमाता है, तो केतरी जो कप लेके घूमता है। रोजगार कोई भी हो, छोटा बड़ा, पैसा आना चाहिए, और पैसा आ रहा है भाई। पढ़े लिखे जो है चाय बेच रहे हैं, कॉलेज गए। अरे भाई माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया चाय बेचने के लिए। फिर इनसे बोलो, फिर तो इन्हें वो MBA जो अरे फिर तो भाई साहब सुनो, जो MBA चाय वाला है, जिन्हें चाय की खोल, कितना पढ़ा लिखा है वो? भाई साहब MBA चाय वाला जो है लाख रुपए कमा रहा है भाई। लोग को पढ़ना लिखना ही, तो अनपढ़ गंवा रहा हो, जो अपना हॉस्टल में लेकर रहे हैं, माँ बाप को छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो चाय बेचने के लिए कर रहे हैं। इनकी सोच कितनी गंदी है। पहले ये सोचो कि हम चाय पढ़ लिख के चाय बेचे, क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई साहब, ठीक है। हम पढ़े लिखे के पापा हमें नौकरी चाहिए, ये क्या कर, तो सरकार वादा क्यों करती है इतना? जब पेपर थोड़ा मारती, खटाखट 8,500 रुपए हर महीने खटाखट लिखे तुम्हें जून में आ गया। क्या कहा था? 15 लाख गारंटी दी थी। हाँ गारंटी 15 लाख की, 15 लाख दो। चलो आया, सुन तो लो, काला धन, आप सुनो, काला धन आया, सुनेंगे नहीं। काला धन। अरे अबे सुनोगे ना तो जवाब दूंगा। पहले मुंह बंद। अभी इनका मैं 15 लाख वाला बयान निकालता हूँ। मोदी जी ने जो कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि अगर देश में आके तो हर एक के खाते में 15 लाख आ सकता है। यूं नहीं कहा राहुल गांधी की तरह जून में सरकार बनते हर किसी के खाते में खटाखट। भाई साहब खटाखट 8,500 मिलने वाले। खट का याद है इनको, 4 जून को। आप सुनो, पूरी माइक मत हटाना मुंह पर से, अब इनके पास मत लिया, पूरी बात सुनना। इनको खटाखट तो याद है, 8,500, 15 लाख पे एक बवाल। देखो यही कमी है। देखो अब सुनो, 15 लाख एक भी नहीं है कि 15 लाख रुपए क्या है। ये लोग, ये सुनो मेरी बात सुनो, इन लोगों को ऊपर न शिक्षा बात करनी है, न इलाज पे बात करनी है। कितने IIT बनाए खोले हैं, कितने एम्स खोले हैं, कितने स्कूल खोले हैं। आप बताओ, मुझे बता दो, अगर आपकी तबीयत खराब हुई, घर में मरीज रहे, कहाँ लेके जाओगे? हॉस्पिटल। जवाब लो। चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके बच्चे स्कूल चाहिए। और सुनो, नॉन स्टॉप बोलो, सुनते जाओ। सुनो, ये 15 लाख का मैं जवाब देता हूँ। अरे 15 लाख 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला नहीं होता था ना। अरे जवाब सुनो, ये देखो, 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला नहीं होता था ना, 15 नहीं 20 लाख मिलते थे। ये कहाँ
कांग्रेस पार्टी ने जीजा जी को जो घोटाला की थी। और देखिए IIT की बात करते हैं, IIT कितने थे? 9 थी, अभी कितने? ये 17 है। गूगल करके देखना, डेटा में बात। भाई साहब सुनो, एम्स कितने थे? एम्स ये कितने? ये 3 एम्स थे, अभी 22 एम्स है। गूगल करके देखो। इन देखिए कुछ लोगों को मोतियाबिंद हो गया है तो भैया इलाज भी होता है, ठीक है भाई साहब। बिल्कुल ये कह रहे हैं हमें कितने IIT। चलो मैं अपनी गाड़ी में लेकर चलूं, आप कैमरा वाला लेकर चलो और इन्हों बैठा दो, एक भी IIT दिल्ली में बता दो कितने कॉलेज खोले। चलो आओ और कैमरा लेकर चलो, दिखाओ भाई साहब दिखाओ, एक मिनट दिखाओ कि दिल्ली में कंपनी है। और देखिए ये शायद इनका दिमाग ये राहुल गांधी अरे देखते हैं ये लोग व्हाट्सएप वाली जानकारी। अरे व्हाट्सएप में देखिए, व्हाट्सएप वो तो राहुल गांधी देते हैं, वो राहुल गांधी देते हैं। मैं कह ध्रुव राठी वाले, ध्रुव राठी की जानकारी बता। ये भाई ने सही कहा, ध्रुव राठी वाले ये व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप पे आती है ना वो वाली जानकारी इकट्ठी कर रखी है इन्होंने। ये बात परफेक्ट सही कह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप पे आता है, जो आपके बीजेपी दफ्तर में तैयार किया जाता है, वही जानकारी इनके पास है और देश के बारे में जानकारी नहीं है इनके पास। और देखिए अरे और सुन लो तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। देखिए चिल्लाने से नहीं। आप मुझे जवाब सुनो यार, बैठ जाओ। आप मुझे बताइए, जवाब सुनो। उन्होंने बोला 3G घोटाला 2G घोटाला, मैंने कांग्रेस को हटा दिया, इसीलिए तो मोदी जी को लाया। आप मुझे बताओ, मेरी बात सुनो, पूरी बात है। इसीलिए मोदी जी आएंगे, विकास करेंगे देश के अंदर, विकास करेंगे जब हमें हमारी रोजगार देंगे, हमें महंगाई कम करेंगे, इसीलिए तो मोदी जी के लाया मैंने। अब कांग्रेस के कहाँ लाया मैंने? अगर कांग्रेस कम नहीं हुई, कहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। हमें 400 का सिलेंडर 900 का मिल रहा है, ये महंगाई कम हुआ है। आज 1600 का 100 रुपए का आटा, सॉरी सुने एक सेकंड, 16 रुपए का आटा 38 रुपए मिल रहा है, और महंगाई कम हुआ है। सिलेंडर क्या बात कर रहे हैं सिलेंडर के बारे में? अभी 800 रुपए का इस टाइम पे 800 रुपए का सिलेंडर बिल दिखा दूंगा 5 दिन पहले, कुछ दिन पहले अभी 800 रुपए का भाई। रही बात, अरे काय को महंगाई भाई, काय को महंगाई। आज से कुछ साल पहले जनता कितनी थी, अब जनता कितनी, आबादी ना बढ़ रही, वो भी तो देखो भाई। पहले जब इन्हें वही चाहिए जो सिलेंडर पे बैठे बैठे चूतड़ छप जाते थे पीछे, वही चाहिए लाइन में लग के। आज वही है, एक फोन पे भैंस सिलेंडर करा देते हैं, सुविधा मिल रही चाहिए। पहले भी सुविधा आज भी आ रहा है, पहले इसका देन है जो आज सिलेंडर ले रहे हो। आज इतना बोल रहे हो ना कि कांग्रेस के टाइम में घंटे लाइन में खड़े होते थे, बैठ के चूतड़ भी छप जाते थे। चूल्हे घर में चूल्हे नहीं थे लोगों के, सिलेंडर कहाँ से महंगे होते। अब हर घर में 4 सिलेंडर एक्स्ट्रा चल रहे हैं। हर मेरे घर में 3 सिलेंडर एक्स्ट्रा है, और किसी टाइम में चूल्हा नहीं था, चूल्हा बालते थे हम, गैस नहीं थी। आज 10 साल पहले साहब, 10 साल पहले 10 व्हाट्सएप से बढ़ के आए हो आप? क्या यार, कैसी व्हाट्सएप से बढ़ के आए हो? आज से 10 साल पहले भाई साहब मेरे घर व्हाट्सएप से बढ़ी था, आज मेरे घर में 2 सिलेंडर है। सुनो बात मैं बताऊं, मेरे गांव देख लो इनकी बात में कितनी सच्चाई है। इनको कितना ये कहना 10 साल पहले सिलेंडर नहीं था, चूल्हा नहीं था, चूल्हा नहीं था, अब इसका कोई विश्वास करते क्या यार? क्या कमाई हो रही तभी तो ले रहे हैं भाई, सब कुछ हो रही है भाई, कमाई हो रही है। क्या सैलरी कैसे कह रहे हैं? सैलरी क्या ऐसे सैलरी नहीं मिल रहा, कहाँ सैलरी? सैलरी नहीं मिल रहा। हम कमा रहे सैलरी बढ़ नहीं उसको कहाँ सैलरी नहीं मिल रहा, कहाँ सैलरी बढ़ा? नहीं बढ़ा सैलरी। हाँ पहले हम कांग्रेस की सरकार में, आप पूरी बात सुने, हम 16,000 15,000 कमाते थे। सुनो 15,000 कमाते थे तो मेरा 10,000 रुपया खर्च होता था, 5,000 बचता था। आज हम 30,000 कमा रहे हैं ना, मेरा 30,000 खर्च हो रहा है, 1 रुपया नहीं बच रहा है। भाई साहब 1 रुपया नहीं बच रहा। पता नहीं भाई साहब कहीं कहाँ का खर्चा उड़ा देते हैं। ये 30,000 में 1 रुपया नहीं बचा। 30,000 का सिलेंडर ले रहे हो, सारे पैसों का सिलेंडर ही ले रहे हो क्या? हाँ जी, नहीं कह तो रहे हैं। अरे ये सुनी नहीं रहे, ये कह रहे हैं, सुनो कह रहे हैं 30,000 रुपए कमाते हैं, 1 रुपया नहीं बचता, सारे पैसों का सिलेंडर ही खरीदते हैं भाई, सारे पैसों का सिलेंडर ही खरीद रहे हो भाई। भाग गए बिना जवाब लिए, भाग गए डिबेट तो देखा है जनता की राय थी महंगाई के मुद्दे पे। आप भी इस वीडियो में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।